तो अभी हम लोग एनएलएम के PYQs कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं. 3 blocks of mass m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. An upward force F is applied on the block m. The masses move upward with a constant speed. Constant speed. What is the net force on the block of mass 2m? देखो, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब f0, सब पे f0 होगा. स्पीड कांस्टेंट बोल दिया ना. अगर इन लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग तो हम निकालते थे कुछ, बट जीरो हो जाएगा. नो वरी, क्योंकि मैंने बोला ही आपको कि 0 1 1:1, तो नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, 1 to both, ऐसा कुछ आएगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है. मोस्ट इधर गलत भी हो सकता था, बट इधर सही है. ओके. A person of 60 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses the button on the control panel. The lift starts moving up with an acceleration of 1 meter per second square. G is this. The tension in the supporting cable should be. तो क्या हो जाएगा, आप इसका FBD बनाओ पहले. मतलब लिफ्ट का कितना मास है 980, मैं इसको बाजू में दिखा देता हूँ. और आपका मैन कितना मास का है, मैन इज ऑफ 60 kg. ओके. तो और इसका केबल का कितना टेंशन होना चाहिए विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ओवर हियर इसका नेट फोर्स कितना लगा 9800, और ये 600 हो जाएगा ना, मतलब उसका इतना वेट लग जाएगा इसका. तो 98, अगर 980 प्लस 60 भी करोगे तो 1000 आ जाएगा, और उसको एक जीरो आने ही वाला है. मतलब आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 960, ये 1000 आएगा, और इसके पास और एक जीरो आएगा क्योंकि जी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10,000 आने वाला है. टेंशन माइनस 10,000 इज इक्वल टू एम जी m इंटू ए. तो टेंशन माइनस 1000 इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू m कितना है आपका, जो कि होगा 1000, a कितना है 1. ओके. तो आपका टेंशन कितना होना चाहिए, गिरा के इधर ऐड हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 11,000 के आसपास. ओके. तो हमें तो G10 ही लेने बोला है, तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. ओके. या तो आप ऐसा भी लगा सकते हो, टेंशन इज इक्वल टू m g प्लस ए डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी. 3 forces are acting on a body as shown in the figure. To have a resultant force only along y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is. only along y direction हमें मैग्नीट्यूड चाहिए. इनको रिजॉल्व कर लो सारे को. देखो, इसके y के कंपोनेंट्स आएंगे, वो तो हमें नहीं, वो तो हमें चाहिए ही, मतलब कुछ भी रहने दो पर y के नीचे चाहिए. बट तो हमें ये और ये, फिर इसका कंपोनेंट ये और ये हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, the magnitude of minimum additional force needed is minimum additional force. okay, let's see कैसे सॉल्व करेंगे इसको. कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले सारे फोर्सेस लिख दो. 1 न्यूटन है, ये y का लॉन्ग, इसके कंपोनेंट्स ले लो ना तो अच्छा रहेगा. ये 1 न्यूटन का कंपोनेंट कितना आएगा, f साइन थीटा आ जाएगा इस केस में, साइन 60, मतलब 1 इंटू साइन 60 इज √3/2. इधर कितना आ जाएगा, f cos 60, तो ये आ जाएगा f इंटू ये हाफ cos 60 साइन 30 रूट, ये आ जाएगा. यहाँ पे इधर 30 तो इधर cos 60 आ जाएगा, तो 4 इंटू cos 60 वुड बी साइन 30 विच इज हाफ, तो इधर 2. ये f हमें दिया है ना 1, तो हम इधर हाफ आ जाएगा √3/2, और इधर इस साइड क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आपका आ जाएगा 4 इंटू cos 30 ले लो, क्योंकि मैं ये एंगल ले लो तो cos हो जाएगा उसके साथ, cos 30 इज हाफ, तो अगेन इट वुड बी 2. ओके, ये आ गया 2 आपका. वेट, cos 30 होगा तो ये √3/2 हो जाएगा, तो मतलब ये 2 से कैंसिल होकर 2√3 आ जाना चाहिए. तो ये आएगा इसका फाइनल, इधर 2 और इधर √3/2 और इधर हाफ. इसका हमें कुछ वैल्यू दिया नहीं है, मतलब इसका कुछ एंगल दिया नहीं है इधर, तो ये 30 होगा क्योंकि ये इसके ही पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री ले लेंगे हम लोग. तो नेट कितना लग रहा है, देखो इधर लग रहा है 2, इधर लग रहा है हाफ, इधर आ रहा है पूरा नेट 2 प्लस √3/2, और यहाँ पे 30 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 cos 30, मतलब 2 cos 30 मतलब साइन 60 √3/2, मतलब √3 इधर आ जाएगा नीचे, और इसके अलॉन्ग क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 sin 30, इधर आ जाएगा 2 sin 30 वुड बी 2 इंटू साइन 30 इज हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आ गया, तो इधर 1 प्लस हाफ आ गया. तो हमें क्या चाहिए, नेट होने के लिए क्या चाहिए हमें,
x का वैल्यू 0 हो जाए, ओके x का वैल्यू 0 हो जाए और ये ऊपर चला जाए तो माइनस हो ही जाएगा, मतलब -√3 तो हो ही जाएगा ये। तो हमें खाली बोला है कि मिनिमम मैग्नीट्यूड, मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड सो दैट आपका क्या हो जाए, खाली y के अलॉन्ग रहे। ऐसा नहीं बोले कि y के अलॉन्ग इतना ही रहे, इतना फोर्स रहे, तो हमें खाली x के कंपोनेंट्स को 0 करना है। तो ये 1/2 हो ही रहा है और इधर 2 है, तो इन दोनों कैंसिल करने के लिए यहाँ पे एक 0.5 का न्यूटन फोर्स लगा देंगे तो हो जाएगा क्या। तो वी नीड अ फोर्स 0.5 न्यूटन टू बी अप्लाइड। तो 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। 0.5 न्यूटन इधर अप्लाई करेंगे तो 2 बैलेंस आउट हो जाएगा, तो नेट अपना फोर्स सिर्फ और सिर्फ a डायरेक्शन में बचेगा, y डायरेक्शन में बच जाएगा। ओके, द मास ऑफ अ लिफ्ट इन अ 2000 kg, फिर व्हेन द टेंशन ऑफ द सपोर्टिंग केबल इज दिस मच देन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज। तो हमने बोला है था टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस a। टेंशन कितना दिया आपको 2800 अपॉन 2000 उसका मास है, तो g प्लस a आ गया ये, और g का वैल्यू हमें कुछ दिया नहीं है, सॉल्व करके देख लेते क्या आता है। 3 0 से 3 गया, ये 14 इज इक्वल टू g प्लस a। तो एक्सेलरेशन वैल्यू 14 माइनस g मतलब 10 ले लोगे तो आपको आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड की डाउनवर्ड हम लोग ने g प्लस a लिया है, तभी हमें पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा एक्सेलरेशन अपवर्ड ही है। तो 28 का आ जाएगा फर्स्ट आंसर। टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज μs बिटवीन ब्लॉक A एंड ब्लॉक A ऑफ मास 2 kg एंड अ टेबल ऑफ शोन इन द फिगर एज 0.2। μs इतना है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम, क्या बोला है, maximum value of B so that the two blocks do not move, the string and pulley are the smooth and massless। ओके, तो ये तो फ्रिक्शन वाला सम हो गया, बट ठीक है। तो इस साइड उसका फोर्स देखो, ये ब्लॉक है B, इसका टेंशन और इसका mg इक्वल होगा, तो इधर जो टेंशन आएगा वो हो जाएगा mg के इक्वल। इधर आएगा फ्रिक्शन किसके वजह से आएगा, म्यू mg, मास ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा म्यू कितना दिया है 0.2, मास कितना दिया है हमें, नॉर्मल फोर्स को होता है म्यू n होता है, तो नॉर्मल फोर्स इस केस में mg हो जाएगा। ओके, तो म्यू इंटू एम ऑफ ए ब्लॉक का कितना मास दिया है, 2 दिया है आई थिंक सो ना, ए ब्लॉक का मास दिया है 2 kg। ओके, और जी आपका आ जाएगा 10, तो ये 10 से ये पॉइंट जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो दिस 4 शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी, तो मास शुड बी 0.4, इतना होना चाहिए मिनिमम मास, तो रेस्ट पे रहेगा सिस्टम, नहीं तो आपका मूव करने लग जाएगा। ओके, तो 29 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। A block of mass m is placed on a smooth incline of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip off the wedge. The force exerted by the wedge on the block is। देखो ये आपको ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप डिराइव करोगे तो डिराइव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिराइव नहीं है, कुछ भी ऐसा इलॉजिकल नहीं है फिजिक्स में, तो खास करके केमिस्ट्री नहीं है कि ये एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, नहीं, बट आपको याद रखोगे तो आपका टाइम बचेगा, मैं बोल रहा हूँ, ताकि इजी को आपको जो याद हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन वो आप कर लोगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, तो बाकी जो ट्रिकी क्वेश्चन आए रहेंगे एग्जाम में, उसमें से जो आप टाइम बचा रहेगा छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो आप ट्रिकी क्वेश्चन में टाइम डिनोट कर पाओगे, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा रैंक थोड़ा बढ़ जाएगा। 4 मार्क्स से भी रैंक बहुत इंप्रूव होता है, मैंने बहुत बार बोला भी है। तो क्या हो जाएगा, इसने बोला है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ओके, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका हम बनाते हैं FBD, कैसे होगा, ये समझो आपका ब्लॉक है, ओके, और ये वेज है आपका, तो हमें इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन तो निकालना है, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक की नॉर्मल रिएक्शन ही निकालना है इसका। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ n रहेगा, और ये आपको निकालना है, इधर आ जाएगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर और हम पूरे वेज सिस्टम को एक्सेलरेशन ए से लेके जा रहे हैं, तो इधर आ जाएगा ma, तो सबको एक अलॉन्ग एक्सिस में आप ये कर लो, इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा रहता है तो हमें पता है mg साइन थीटा इधर होगा, और ये आ जाएगा आपका mg कॉस थीटा। ma को भी ब्रेक्स कर लो यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा ma कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ma साइन थीटा। तो सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो n इज इक्वल टू वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है किधर भी, उड़ भी नहीं रहा है ये, तो n इज इक्वल टू ma साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये a की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो इस केस में मैंने ये इसमें याद करने का चीज़ क्या है कि ऐसा कौन सा, कभी कभी ऐसा ही पूछ लेंगे कि एक इंक्लाइन प्लेन थीटा पे आपका ब्लॉक ऑफ मास m रखा है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन गिवन टू द वेज
wedge horizontally so that the block does not slip with respect to the wedge. तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है जी टैन थीटा, ये याद करना है आपको. ये एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है जी टैन थीटा. तो इसके इस कंडीशन में वही हो रहा है, आप इतना एक्सेलरेशन दे रहे हो कि ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज या किधर भी स्लिप नहीं कर रहा है. तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, जी टैन थीटा. ये याद करने वाली चीज़ है. कभी कभी पूछ लेते हैं वन लाइनर्स में, या तो कभी कभी ऐसे यूज भी हो जाता है. तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इन दोनों को इक्वेट करोगे. आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा. एम से एम कैंसिल, ए हो जाएगा जी बाय साइन बाय कॉस, हो गया टैन थीटा. इधर से ही आ गया. तो ये याद करने वाली चीज़ है कि जब भी आप एक्सेलरेशन देते हो जी टैन थीटा तो आपका ब्लॉक डज नॉट मूव. तो उसी वैल्यू को लाके इधर रख दो, तो एम जी साइन थीटा इंटू टैन थीटा. और टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होके 1 हो जाएगा, क्योंकि एम जी कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा, वो होता है 1. तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया एम जी बाई कॉस थीटा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. तो ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन. अ मैन weighing 80 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with an uniform acceleration of 5. The reading would be, रीडिंग क्या हो जाएगा, तो आपका रीडिंग वुड बी एम जी प्लस ए. रीडिंग आपका मास कितना है 80, जी कितना होगा 10 प्लस 5 15, 80 इंटू 15 हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 18 5 120 होता है और एक जीरो ऐड हो गया तो 1200 हो जाएगा. अ मंकी ऑफ मास 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when the mass is 25 kg. Will not break when the mass of 25 kg is suspended, but it will break if the mass exceeds the 25. मतलब इसका 20 kg का मास है तो ये चढ़ सकता है आराम से. What will be the maximum acceleration with which the monkey can climb the rope? मतलब ऐसा कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि मंकी सेफली क्लाइम कर सके, रोप टूटे नहीं और मंकी को कुछ हानिकारक ना हो. क्योंकि हम लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बायोडाइवर्सिटी के हम लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है हमें. मतलब मंकी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. तो टेंशन इन द रोप, मैक्सिमम टेंशन इन द रोप शुड बी एम जी प्लस ए, विच कैन बी हमें दिया है 25, मास है 20, जी है 10, आपका ए कितना है वो निकालना है. तो ये 5 5 5 4 आ गया, तो 5/4 इज इक्वल टू 10 प्लस ए है क्या, तो ए वुड बी 5/4 माइनस 10. थोड़ी सी गलती, क्या गलती, यहाँ पे 250 आएगा क्योंकि हमें टेंशन दिया है, ये केजीज में दिया है ना इसका, तो टेंशन तो वेट होता है, तो 250 आ जाएगा. तो फिर 250 आएगा तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा तो यहाँ पे अभी सही आएगा. वही मैं सोच रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है. एक्सेलरेशन इज 50 माइनस ये मल्टीप्लाई करता तो 40, 50 माइनस 40 इज 10/4 विच इज 2.5. 2.5 से चलेगा तो वो टूटेगा नहीं और आपका मन की सेफ होगा. ओके, a lift of mass weighing 1000 kg is moving upward with an acceleration 1. The tension in the cable would be, देखो आपको दिख रहा है 9898 ऐसा दिख रहा है, तो आपको 9.8 लेना पड़ेगा. जी ये आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए इतना. वेट कितना है 1000, 9.8 इंटू 1, 9.8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 100 000, 9 पॉइंट, तो ये 10.8 हो जाएगा. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1 0 से ये चला गया, तो 10800 आपका ऑप्शन दिख रहा है बी. इसलिए मैंने बोला था कि 1 ले लो, मतलब 9.8 लो. अगर आप ये लेते तो आपको कुछ अलग ही आता था. ठीक है, जी इक्वल टू 10 लेते तो आपको अलग आता था. मास m1, मास m2 आर हंग वर्टिकली ओवर द लाइट फ्रिक्शनलेस पुली शोन ओवर हियर. द एक्सेलरेशन ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री. m1 और m2 बोला है. m1 कितना है 5 है और m2 आपका 10 है. ग्राम्स में दिया है क्या, अच्छा ग्राम्स में दिया है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नीचे होगा क्योंकि 10 ग्राम वैसे भी ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत. तो एक्सेलरेशन निकाल देंगे हम लोग सिस्टम का. तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, नेट एफ नेट अपॉन मास एम नेट. ओके, रादर देन मेकिंग 2 इक्वेशंस एंड सॉल्विंग इट, मैं क्या बोलता हूँ, बॉडी चिपकाओ मास लाओ. कैसे, इसका नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है m2g, इसका नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है m1g. दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर ही आना चाहिए क्योंकि दोनों नीचे नहीं आएंगे. कंस्ट्रेंट मोशन है ना, स्ट्रिंग से अटैच्ड है. ये नीचे आ रहा है तो स्ट्रिंग को भी ये नीचे खींचेगा, स्ट्रिंग इधर ऊपर जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा अपने आप. तो आपका एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू m2g जो ड्राइविंग फोर्स अलॉन्ग एक्सेलरेशन है, माइनस ये ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन है इसलिए माइनस हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन इसका ऊपर आने वाला है तो ऑपोजिट है, तो m1g अपॉन मास नेट क्या है m2 प्लस m1.
तो आप ग्राम्स को केजी वीजी में कन्वर्ट मत करो क्योंकि रेशियो है, इसमें भी मास आ रहा है, इसमें भी मास आएगा ऐड करके, तो ग्राम ग्राम का यूनिट सब कैंसिल होके आपका आ जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा 10g minus 5g upon 15, तो ये हो जाएगा 10 minus 5 is 5g upon 15 which gives us g by 3. The first option is correct over here. Now the mass of 1 kg is suspended by a thread. It is lifted up with an acceleration 4.9, lowered down with an acceleration 4.9. The ratio of tension in this. Okay, tension lifted up with an acceleration, तो tension हो जाएगा mg plus a. मास कितना है आपका, मास तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, अगर रेशियो लोगे तो T1 और T2 रेशियो लोगे तो मास कैंसिल हो ही जाएगा, और इस केस में लोअर्ड विद एक्सेलरेशन ये हो जाएगा तो g माइनस a हो जाएगा इस केस में। ओके, तो g कितना दिया आपको 9.8 प्लस 4.9, और इधर हो जाएगा 9.8 माइनस 4.9। ओके, तो ये हो जाएगा 4.9, और इसको ऐड करोगे तो आपको आएगा 114.7, तो ये आ जाएगा, ये ऑब्वियसली 3 जाएगा क्योंकि इसमें देखो 3 आ रहा है ना, तो इसमें अगर आप करोगे तो 49 इंटू 3 हो जाएगा, ये तो कैंसिल होकर 3 ही आ जाएगा, तो 3:1 ऐसा रेशियो कहाँ दिख रहा है फर्स्ट वाले में। अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, if the braking strength is 75% of the weight of the monkey, the minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branches, again biodiversity conservation। तो उसने क्या बोला, टेंशन इज इक्वल टू m, इट इज कमिंग डाउन द ट्री, तो g माइनस ए हो जाएगा, डिसेंडिंग फ्रॉम द ट्री विद अ कांस्टेंट g माइनस ए होगा, तो उसका स्ट्रेंथ ब्रेकिंग कितना है 75% ऑफ द, क्या है 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, मतलब mg, और ये m इज इक्वल टू g माइनस ए है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 75 मतलब 25 3 जा 25 4 जा इतना 3/4 g इज इक्वल टू g माइनस ए, तो a वुड बी g माइनस 3/4 g, तो आपको सॉल्व करने के बाद g/4 आना चाहिए, और एक्सेलरेशन इज g/4, तो आपका 36 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फ्रिक्शन, क्योंकि हमें करना है इसको सॉल्व। तो अ बॉडी ऑफ मास m is kept on a rough inclined plane of coefficient of friction mu. A horizontal force is applied on the body, but it does not move. The resultant normal free action and the frictional force acting on the object is given by F, where F is resultant of normal reaction and frictional force। मतलब एक बॉडी है, उसके ऊपर हम लोग ने F फोर्स लगाया, इधर किधर लगाया, हॉरिजॉन्टल F फोर्स इज अप्लाइड, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, तो इसको कुछ नाम नहीं दिया, तो वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, जो F, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन F स्टैटिक इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स, तो इट विल नॉट मूव। ओके, तो ये तो पता ही, और नॉर्मल रिएक्शन इधर आ जाएगा mg के इक्वल। ओके, इक्वल टू mg, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसका, सबसे अच्छा आंसर मेरे को दिख रहा है 37 का डी लग रहा है मेरे को, लेट्स डिराइव इट, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा। तो एफ नेट क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ f1 प्लस अंडर रूट ऑफ f2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा म्यू mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, तो इधर से mg स्क्वायर बाहर ले लो, mg स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आए तो mg हो जाएगा, ये बचेगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू स्क्वायर प्लस 1 लिखो, ये या तो आप 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिखो, क्योंकि प्लस में कुछ फर्क नहीं होता है, 2 प्लस 3 करोगे तो 5 आएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो 5 आएगा, अगर नेगेटिव रहता तो हमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता था, तो आंसर नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। जो द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मतलब रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये करेक्ट है, मतलब म्यू एस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखो यही गलत हो जाना चाहिए, ओके, क्योंकि आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस अ रिलेटिव मोशन, यस इट इज अ डेफिनेशन, और रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्टॉइड। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, क्योंकि हमने देखा है रोलिंग फ्रिक्शन में, जब भी आपने रोलिंग मोशन का मेरा वीडियो देखा रहेगा फॉर्मूला शीट का, उसमें हम लोग नीचे कुछ डिवाइड करते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये डिवाइड करते हैं, कुछ तो डिवाइड होता है, फ्रिक्शन कम ही होने वाला है ना, रोलिंग फ्रिक्शन देन स्लाइडिंग, मैंने कंपेयर भी करके बताया, वो आप देख सकते हो उसके लिए उस रेफरेंस में। Okay, a block of mass m is placed on a smooth inclined AB. The inclination angle theta in the figure. The wedge is given an acceleration a towards right. The relative motion of the relation between a and theta so that the block remains stationary on the wedge.
देखो मैंने अभी आपको बोला था रट्टा मारने के लिए ये कि ए रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज, वेज के अलॉन्ग स्टेशनरी है, मतलब इसका क्या आ जाएगा, जी टैन थीटा नहीं आ जाएगा ये एक्सेलरेशन, अभी मैंने आपको याद रखने बोला था। तो इसमें आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन पढ़ो, 2 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्टली आंसर मार्क कर दो, चलो आगे। तो आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना है उस क्वेश्चन में जो आपको ट्रिकी लग रहे हैं, या तो उस टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहे, या तो उसमें कैलकुलेटिव मिस्टेक्स है, या तो आपको बबलिंग वेबलिंग में, बाकी सब में टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम बचाने की आपकी टेक्निक है ये सब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from the other end a mass b of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block a and the table is mu k. When a is sliding over the table, the tension in the string is okay. तो हमें इसमें डायग्राम बना के नहीं दिया, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि होगा a और इधर पुली है, इधर आएगा बी। जैसे जैसे डायग्राम बोल रहे हैं मैं बना, देखो ब्लॉक ऑफ ए मास m1 है इसका, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, फिर इट पासेस थ्रू अ फ्रिक्शनलेस पुली, अदर एंड पे बी है, इसका मास क्या है, आपको नहीं दिया है मास इसका, m2 दिया तो है, m2 इधर सस्पेंडेड है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसके बीच में म्यू के है। तो आपको बोला है जब भी वो मूव करेगा तो उसका टेंशन कितना हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में पहले बी का सॉल्व करना रहता है, बी और ये, तो इसका तो इक्वल ही आ जाना चाहिए, टेंशन इक्वल टू m2g। ओके, दिस टेंशन यहाँ पे इधर आ जाएगा विच इज इक्वल टू m2g, और इधर आ जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू के, क्योंकि इसने बोला स्लिप हो गया है, मतलब म्यू एस की कोई वैल्यू नहीं आएगी, म्यू के इंटू एन, एन इस केस में m1g हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन नेट इसका इस तरफ है, वेट अ मिनट, इधर एक्सेलरेशन 0 थोड़ी ना, तो मैंने t इज इक्वल टू m2g कैसे ले लिया, नहीं ये गलत होगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन, तो इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आना चाहिए। आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हो, मैंने वापस बोला है आपको, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हो, ये टेंशन तो इंटरनल क्वांटिटी है ना, ये टेंशन इंटरनल क्वांटिटी है, वो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा आपका। तो आप एक्सेलरेशन के लिए क्या कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन नेट ड्राइविंग फोर्स m2g जो इसको इधर खींच रहा है, और नेट अपोजिंग फोर्स माइनस कर दो, कितना अपोज कर रहे हैं, म्यू m1g अपॉन द टोटल मास m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ये आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। हमें टेंशन निकालना है तो आप सिंपली ये वाला इक्वेशन ले लो, m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू ए। तो टेंशन क्या हो जाएगा, m2g, टेंशन को इधर ले लो, माइनस m2a आ गया अपने के पास, तो m2g माइनस ये a का पूरा टर्म है ना, तो a को पूरी टर्म को इधर लिख दो, माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ये हो गया a। तो m2 को बाहर ही रहने दो, अभी पहले अंदर का सब सम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा m1g प्लस, सेपरेट कर देता हूँ मैं, m1g प्लस m2g, ये माइनस हो जाएगा m2g प्लस हो जाएगा म्यू m1g, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा, और अपन हो जाएगा m1 प्लस m2। अभी कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा, इस m2 को दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, m1 m2g माइनस प्लस, ये तो चला गया ना, ये बचा म्यू m1 m2g, क्योंकि m2 दोनों जगह मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया m1 प्लस m2। तो आपका आ गया आपका टेंशन, आप इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, m1 m2g कॉमन ले लो, तो बचा 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, m1 m2 नहीं है, इधर बाहर कॉमन में आना चाहिए, m1 m2g 1 प्लस आना चाहिए, तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। A plank with a block on its one end gradually raised above the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the block starts slipping. Okay, तो ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया ये। It slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficient of static friction and kinetic friction between the block and the plank is. तो देखते हैं, हमें पता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, तो म्यू क्या आ जाएगा, tan 30 क्या होता है 1/√3। ओके, tan 30 हो जाएगा 1/√3, क्योंकि इस एंगल पे आपका जस्ट स्लाइडिंग चालू हुआ है, तो म्यू हो जाएगा 1/√3, मतलब 1/1.7
तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका 0.588 के आसपास आएगा। ओके, अभी हमें निकालना क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में लगता है। समझो ब्लॉक जा रहा है, इसने क्या बोला है, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच इन 4 सेकेंड, 4 मीटर में 4 सेकेंड चल लेता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमें इधर से आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या तो स्पीड्स तो हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, पहले इनिशियली रेस्ट पे था, जस्ट स्टार्ट हुआ स्लिपिंग से, तो यू टी आपका 0 हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, तो ये बेस्ट रिलेशनशिप लेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस कितना दिया है 4 अपॉन 4 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये बच गया क्या 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ, दिस इज एक्सेलरेशन इज 0.5। ओके, एक्सेलरेशन आ गया 0.5, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन 0.5 आ गया ना। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मतलब कितना प्रोवाइड कर रहा था, ये म्यू एम जी के इक्वल होना चाहिए था, ये म्यू के एम जी। देखो क्या होगा, ये म्यू एम जी नहीं आएगा क्योंकि स्लाइडिंग कर रहा है, हम लोग ने हॉरिजॉन्टल ले लिया ना, स्लाइड कर रहा है तो उसका फ्रिक्शनल कुछ ऐसा लगेगा, तो उसका इस कंपोनेंट का फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिख दोगे आप, म्यू इंटू एन। तो म्यू तो आपका है म्यू के, एन कितना हो जाएगा, एन वुड बी दिस एम जी कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट आता है ना, तो एम जी कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, म्यू के जी कॉस थीटा ले लो सिर्फ, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना मिला हमें 0.5। ओके, तो म्यू के क्या हो जाएगा, म्यू के वुड बी 0.5 इंटू जी कॉस 30 इज साइन 60, मतलब ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ दिस। तो ये आ जाएगा 5 से ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.1। ओके, 0.1 बाई √3, इसको आप करोगे तो आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.6। इससे अच्छा आप क्या करो ना, नेट एक्सेलरेशन का फोर्स वैल्यू लिख दो, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें नेट मिल गया, उससे हमें म्यू के आसानी से मिल जाएगा। नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने आपको बताया अपने फॉर्मूला शीट्स में शायद। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कि जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। नेट एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो आपका एक्सेलरेशन तो आ गया 0.5, यहाँ पे जी कॉमन ले लो आप, साइन थीटा मतलब ये थीटा क्या है इस डिग्री इस पे 30, तो साइन थीटा हो जाएगा हाफ, और म्यू कॉस थीटा हो जाएगा आपका √3/2। तो 0.5, ये 10 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया, तो आ गया आपका 1/2 कॉमन ले तो 1/μ√3 बचेगा यहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, ये आ जाएगा 0.5/5 ना, तो इसको अगर करोगे तो आ जाएगा 1/10। 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस μ√3। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया, तो μ√3 को इस साइड लेके आ जाओ, तो आ जाएगा आपका μ√3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10 विच भी 9/10 हो जाएगा, और √3 डिवाइड कर दो इधर, तो आ जाएगा आपका 3√3/10। ओके, तो इज इक्वल टू 0.3 इंटू √3 कर दोगे, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 0.5, और ये आपको अप्रोक्सीमेट लेना है 0.6। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा ट्रिकी मतलब क्या, हम लोगों ने थोड़ा इसको ट्रिकी बना दिया क्योंकि हमने थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए था, मैं इधर उधर भटक रहा था दूसरे तरीके से निकालने के लिए, जो कि रॉन्ग है मेथड। ओके, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज एट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद परफेक्टली स्मूथ स्लाइड व्हाइल द लोअर हाफ इज अ रफ। ओके, अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप ऑफ द plane will again come to rest at the bottom. The coefficient of friction between the lower block and the lower half of the plane is given by, क्या बोला है इसने, upper half of the inclined plane, एक inclined है। ओके, ये upper half हो गया, इस upper half is smooth और वो थीटा एंगल पे है। और क्या बोला है, a block starts from rest at the top of the plane, इधर से चालू होता है ब्लॉक, आके इधर वापस रुक ही जाता है। तो उसने क्या बोला है, विल कम अगेन एट रेस्ट इन द बॉटम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द लोअर सरफेस, द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ इज गिवन बाय। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा ब्लॉक है आपका, उसमें 2 हाफ्स हैं, मतलब आपका इतना डिस्टेंस है एस, इतना डिस्टेंस है एस, ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है, थीटा एंगल पे है,
यहाँ से चालू होगा ब्लॉक, यहाँ पे आएगा, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, वापस इधर से आके वापस जीरो हो जाएगा। तो हमें बताना है म्यू क्या है। तो हम लोग जो समझ रहे थे वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ओके, थोड़ा सा अलग है। वही मैं सोचूं कि लोअर हाफ और इसके बीच में कैसे आएगा। तो दिस अपर हाफ मतलब इसका आधा ऊपर वाला पोर्शन कुछ अलग है, ऊपर वाला पोर्शन स्मूथ है, नीचे वाला पोर्शन कुछ अलग कोएफिशिएंट से बना हुआ है। तो हम लोग क्या लेते हैं, इधर से इधर पहले v निकाल लेते हैं, फिर इधर से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें मिल जाएगा। तो पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर दिस हाफ ऑफ द ब्लॉक। यू स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू as। ओके, और 2 आपका कितना है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका g साइन थीटा हो जाएगा, कुछ नहीं दिया था तो 2g साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और s डिस्टेंस। ओके, नाउ दिस इज द v स्क्वायर। नाउ ये वी स्क्वायर इसका इनिशियल है, फाइनल आके जीरो होना है, तो वापस लगा देंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल आके फाइनल जीरो हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और u क्या है आपका इज इक्वल टू 2g साइन थीटा s, और इधर भी s है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 और s से ये कट जाएंगे क्योंकि सेम ही है वैल्यू। ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखेंगे फॉर रफ इंक्लाइन, g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू g साइन थीटा आ जाएगा। तो g साइन थीटा वुड बी कैंसल्ड आउट। ओके, g साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। ओके, थोड़ा साइन का गड़बड़ हो गया क्योंकि ये इस साइड जाके, क्योंकि आपका ये जीरो हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा, तो माइनस 2as को इधर माइनस आएगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो म्यू के ये g भी इधर आएगा, म्यू के इज इक्वल टू ये जाके इधर प्लस होगा, तो 2g साइन थीटा अपॉन g कॉस थीटा इधर से आ जाएगा, g से g कैंसिल, तो 2 tan थीटा आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो भैया। तो यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।